जाते हो भाभी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और घर के कुछ कुछ काम मैंने निपटा लिए थे क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल। उनका लास्ट एग्ज़ाम है आज और मेहमानों के जाने की तैयारी भी हो चुकी है। अभी हम जा रहे थे नानकसर गुरुद्वारा। जो मेरी भतीजी आई हुई है यशवी, वो पहली बार ही आई थी पंजाब, तो उसके नाम का प्रसाद मैंने भी बोला हुआ था और भाभी ने भी। भाभी जब से आई थी बोल ही रही थी कि दीदी गुरुद्वारे जाना है, तो टाइम नहीं लग रहा था उस दिन और आज जाने का टाइम है। तो आज सुबह सुबह हम निकल गए थे और सब घर में सोए हुए थे बाकी मेहमान, बस हम दोनों आए थे, भाभी और मैं, और दोनों भाई आए थे। तो बस गुरुद्वारे माथा टेक लेंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे, उसके बाद घर जाकर चाय नाश्ते का देखना है। तो जी पहुंच गए हैं हम नानकसर गुरुद्वारा और सुबह सुबह का टाइम है ये, तो कोई भीड़ भी नहीं थी यहाँ पर। और जब पिछली बार मैं बरसी पे आई थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। गुरुद्वारे से पीछे 4 किलोमीटर तक ही लाइन लगी हुई थी, 4-5 किलोमीटर तक। तो जी ये है हमारा नानकसर गुरुद्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँच गए हैं हम गुरुद्वारे और सरोवर में हाथ पैर मुंह धो लेंगे, उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद हमने बाहर से ही ले लिया था, गुरुद्वारे के बाहर से ही, और बस प्रसाद चढ़ाकर फिर चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है और एक दो फोटो भी लिए थे यशवी के और हम सब ने। उसके बाद हम चल दिए थे घर के लिए क्योंकि आज ही जाना है भाभी को घर। सागर आया हुआ है और भाभी के भाई आए हुए हैं। सागर जो छोटे वाले बहन है मेरी, उसके हस्बैंड है, जीजू है यानी कि सबसे छोटे मेरे। तो बस में सब सो रहे थे तो हम सब निकल गए थे गुरुद्वारे के लिए। उसके बाद बस जब तक हम आए घर पे वे सब तैयार हो गए थे और आज यशवी को भी और भाभी को भी जाना है घर। तो जी गुरुद्वारे से आ गए थे हम, उसके बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर चाय बनने के लिए चढ़ा दी है मैंने और शुभम जो है वो समोसे वगैरह लेने के लिए गया है अभी, तब तक लेकर आएगा जब तक मैं चाय बना देती हूँ फटाफट से। क्योंकि उनको जाना था 8 बजे और बल्कि जब गए 9:30-10 का टाइम हो ही गया था। सुबह सुबह इसलिए सोच रहे थे कि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है, पर फिर भी लेट ही हो गया था थोड़ा सा। और पहले तो रात को ये बोल रहे थे कि 8 बजे ही निकल जाएंगे, पर 8 बजे तक तो कोई उठा ही नहीं था। तो इसलिए हम चले गए थे गुरुद्वारे क्योंकि वहां भी जाना जरूरी था। भाभी ने बोला हुआ था कि जब भी बच्चे को लेकर आएंगे पंजाब में तो माथा टेकने जाएंगे गुरुद्वारे।
और मैंने भी बोला हुआ था। तो इसलिए कितने दिन से सोच भी रहे थे, एक टाइम को तो ये हो गया था कि भाभी बोल रही थी कि दीदी कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी ना तब जाएंगे। तो फिर सुबह में बोलने लगा कि कोई बात नहीं, सुबह ही चले जाएंगे। कल संडे था तो कल ये सब चले गए थे अमृतसर गुरुद्वारे, जो भी लड़के थे सारे चले गए थे। शनिवार की रात को गए थे और संडे शाम को आए थे। तो इसलिए कल भी टाइम नहीं लगा, और कल तो मार्केट बंद थी, दुकानें भी बंद थी, तो इसलिए छुट्टी थी दुकान से भी। तो दोनों भाई और सागर जीजू भाभी के भाई, तो ये सब चले गए थे अमृतसर गुरुद्वारे। अमृतसर हमसे काफ़ी दूर पड़ता है, तो आने जाने में इनको काफ़ी टाइम लग गया। और रात को गए थे, रात को जाकर तो सो ही गए थे, सुबह ही माथा टेकना वगैरह हुआ था इनका, और सुबह घूम फिर के फिर आए थे शाम तक। तो जी बस यहाँ पर नाश्ता मैंने लगा दिया है, इन सब का नाश्ता कर लेंगे। भाभी का और मेरा व्रत है, भाभी को चौलाई वाले लड्डू जो मैंने बना रखे हैं नवरात्रि व्रत के लिए वो दे दूंगी, और मैं भी चाय पी लूंगी। मेरा मन नहीं था अभी लड्डू वगैरह खाने का, तो मैंने सोचा चलो इनको जाना है, इनको नाश्ता करवा देती हूँ। और मैंने सिर्फ अपनी चाय पी ली थी। तो बस हम दूसरे रूम में बैठकर अपना चाय वाय पी रहे थे, इधर दूसरे में ये सब लड़के लोग अपना नाश्ता कर रहे थे। तो जी उनको भेजने के बाद लग गई थी मैं काम पर, और घर की साफ सफाई करनी थी, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। उसके बाद लग गई थी मैं थोड़ा सा अपने साफ सफाई के काम पर, क्योंकि कल कंजका भी है, तो सुबह के टाइम थोड़ा बहुत अपनी साफ सफाई करके कंजका बिठा दूंगी। साफ सफाई का जितना भी काम है आज ही मैं सोच रही हूँ कि निपटा दूँ, जो भी इधर उधर का काम है। तो बच्चे अभी तक आए नहीं थे, वैसे 12 बजे तक आ जाते हैं वे, और उनकी रोटियां सेक कर मैंने पहले ही रख दी है, बस साफ सफाई का काम है, ये निपटा दूंगी। और बर्तन भी मैंने थोड़े बहुत पहले ही कर लिए थे, बस जो चाय नाश्ते के अब हुए हैं वही रहते हैं, इनको फटाफट से साफ करके लगा दूंगी, और उसके बाद अपना जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो निपटाऊंगी। तो फ्रेंड्स बर्तन लगभग हो ही चुके हैं, और उसके बाद किचन को करूंगी अच्छे से क्लीन। उसके बाद मुझे करने हैं बच्चों के रूम की सेटिंग, क्योंकि रात को मैं बच्चों के पास ही सोई थी, तो दोनों बेड जो सिंगल बेड हैं हमने मिला लिए थे, उनको भी उनकी जगह पर करना है। और जो भी फैला रहा सब फैल रहा है कमरे में वो सब साफ कर दूंगी। तो जी झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी, इतना कुछ था नहीं, तो झाड़ू मैंने सोचा चलो छोड़ दो, अब क्या झाड़ू लगानी। तो जो मैंने बेड हटाया हुआ था, तो मैंने सोचा बेड हटा तो हुआ ही है, इधर की साइड कोने में झाड़ू पोछा नहीं लगता है,
तो पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू तो फिर भी लग जाती है पर पोछा नहीं लगता है डेली डेली। महीने में एक बार ही पूरी सेटिंग चेंज करके फिर मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। वैसे तो लगता ही नहीं है, ये जब डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं तब लगता है इधर की साइड। तो मैंने सोचा आज बेड इधर को सरकाया हुआ है तो इधर पोछा लगाकर फिर इनकी टेबल वगैरह है जो बीच में रखने वाली वो लगाऊंगी। और रात के टाइम ही लगाए थे ये मैंने और आयुषी ने मिलकर ही मिला लिए थे बेड। और उधर मेरे वाले रूम में सोए थे भाई भाभी दोनों। और ऊपर वाले रूम में सारे जो लड़के लोग हैं वे सो गए थे, तो इसलिए जगह नहीं थी तो कहीं भी, फिर मैंने सोचा चलो इधर ही सो जाती हूँ बच्चों वाले रूम में। और एक बेड पे दो सोने में दिक्कत हो रही थी तो फिर हमने क्या किया, दोनों बेड आपस में मिला लिए जिससे कि डबल बेड की तरह हो जाए और जिससे कि हम तीनों आराम से सो जाए। और अभी पतिदेव गए हुए थे सूरत, अभी तक आए नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं उनको, तो इसलिए। और भाभी आज चली भी जाएगी। मैं बोल भी रही थी कि आज का दिन रुक जाओ, आज रात तक आ ही जाएंगे मैं। तो फिर बोला कि दीदी हमें भी कंजका करनी है घर जाकर। मम्मी भी बोल रही थी कि कल अष्टमी है, कंजका करनी है, आज ही आ जाओ। तो फिर चले गए थे ये सब लोग। तो जी घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, रूम को भी सेट कर दिया है, सोफे के कवर वगैरह सब सेट कर दिए हैं। और ऊपर मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे वो भी धुल गए हैं। जब तक मैंने नीचे की साफ सफाई की, झाड़ू पोछा और किचन क्लीन की, कपड़े सारे धुल गए थे। तो उसके बाद मशीन में ही मैंने थोड़ा सा सुखा दिया था इनको, क्योंकि धूप कभी आ रही थी कभी जा रही थी। वैसे तो गर्मी काफ़ी है पर फिर भी मैंने सुखा दिया है मशीन में, तो क्या जल्दी ही सूख जाएंगे। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।